बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें और फॉलो करें इंस्टाग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और प्रेस द बेल आइकन, जिसकी वजह से वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। बाकी 1, 2, 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज यूनिट भी एंड हो जाएगा और एक्सरसाइज भी एंड हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो वो आपको सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी आपको चैनल पर, और उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा पूरे का पूरा प्लेलिस्ट में। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उन्होंने कहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। के हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका सम जो है उसका दो ट्राइंगल्स जो इक्वल हैं, थर्ड एंगल उसका 16 टाइम उससे लेस है। तो क्या कहा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स दोनों इक्वल हैं और एक साइड उन दोनों साइड्स के सम से कम कितनी है, 16 डिग्री। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल्स हैं उसको हम नाम दे देते हैं x का, और जो कह दिया है कि ये इतने टाइम उससे लेस है उसको हम नाम दे देते हैं y का। हमें वो थर्ड एंगल मालूम नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि उन दोनों का सम करें और उसमें से माइनस कर दें 16 डिग्री, यानी कि उन दोनों के सम में से 16 डिग्री निकाल दिया जाए तो वो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाता है। तो क्या कहेंगे, जो हमें एंगल मालूम नहीं है जिसका उन्होंने कह दिया इतना कम है, किससे कम है, दो एंगल्स के सम से, जो कि इक्वल किसके हैं, 2x के, और उसमें से अगर माइनस कर दिया जाए 16 डिग्री को तो वो हमारे पास बन जाता है थर्ड एंगल। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी कि हमने मालूम करना है तीनों एंगल्स को, थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तीनों में से कोई मालूम नहीं है। ये कह दिया कि दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। हमें ये पता है कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि x प्लस y प्लस z, यानी कि तीनों एंगल्स को ऐड कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के। ये पता है। अब इनमें से दो इक्वल्स हैं, फॉर एग्जांपल x भी x, y भी x, दोनों इक्वल हो गई। दोनों इक्वल को हमने x का नाम दे दिया था। अब z किसके इक्वल होगा, जो थर्ड एंगल है जिसकी उन्होंने कंडीशन बता दी है कि वो इससे इतना कम होगा, तो उसको हम नाम दे देते हैं प्लस y का। तो इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री, 180 के इक्वल आ जाएगा। अब 2x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 180। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, 2। तो अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे कि हमारे पास इसका आंसर आ जाए। अब ये इक्वेशन जो हमारे पास 1 थी, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल किसके आ जाएगा, 16 के।
अब इन दोनों से हम मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 -1 2 -1 और 2 1 2 1 और इसके साथ क्या आ जाएगा x y, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल का पता है कि 2 को पहले x के साथ फिर -1 को y के साथ करेंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी। और अब राइट हैंड साइड पे क्या है 16 और 180। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब दोनों मेथड इस पर अप्लाई करने हैं। पहला मेथड हमारे पास कौन सा है, मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड। मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड में आप क्या करेंगे कि हमें पता है कि x किसके इक्वल होता है, a इनवर्स b के, इनवर्स b। तो a इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह मालूम करते हैं, पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसके साथ ले लेंगे एडजॉइंट a का और साथ मल्टीप्लाई कर देंगे b मैट्रिक्स जो हमारे पास थी। अब अगर किसी को ये नहीं पता कि हमारे पास a क्या वैल्यू होगी, b क्या वैल्यू होगी और c क्या वैल्यू होगी, जब हमने ऊपर मैट्रिक्स बनाई है तो हमें ये पता है कि ax असल में b के इक्वल होता है। तो उस मैट्रिक्स में हमारे पास a किसके इक्वल आएगा, a आ जाएगा 2 - 1 के इक्वल, 2 - 1 और 2 1, ये हमारे पास किसके इक्वल है, a के इक्वल। और x किसके इक्वल है, वो इक्वल आ जाएगा एक्स वाई के। और b किसके इक्वल है, जो कि थर्ड टर्म थी जो राइट हैंड साइड पर थी, तो वो उसके इक्वल आ जाएगा। तो वो हमारे पास क्या थी 16 180, 16 180। तो ये हमारे पास a x और b की वैल्यूज आ गई। उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट मेथड पर आ जाते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हम क्या करते हैं, क्रैमर्स रूल में हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। तो हम x और y की वैल्यूज को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, और y किसके इक्वल होता है, a y का डिटर्मिनेंट और डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब ये कहेंगे कि ax किस तरह बन जाता है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज क्या हैं a की, तो उसका भी सलूशन है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म्स होती हैं, जिस तरह 2 और 2 है a में, 2 और 2 की जगह पर हम पुट कर देंगे b की वैल्यू, तो वो ax हो जाता है 16 180 और -1
1 और इससे हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का नहीं पता तो 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देते हैं -180 को, तो डिटर्मिनेंट आ जाता है। अगर हमने जब ए वाई की वैल्यूज निकालनी है तो ए वाई में हम -1 और 1 की जगह पर बी की वैल्यूज को पुट कर देंगे। इस तरह आप उसमें से वैल्यूज निकाल के पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 डिटेल में पता लग गया है। क्वेश्चन नंबर 4 डिटेल में पता लग गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहा है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल। कि उन्होंने कह दिया है कि अगर हमारे पास एक एक्यूट ट्राइंगल है जो कि 20 डिग्री मोर देन द ट्वाइस द अदर टू एंगल्स, फाइंड द एक्यूट एंगल हमने मालूम करने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एक्यूट एंगल हम ले लेते हैं x और दूसरा एक्यूट एंगल ले लेते हैं y, तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक के हमारे पास जो acute angle of right angle is 12 more than the twice the other acute angle, acute angle के से twice टाइम जो है वो ग्रेटर है। तो अगर हमारे पास एक acute एंगल है x के इक्वल, ये वाला acute एंगल एक x के इक्वल है, तो ये acute एंगल अगर हम दूसरा acute एंगल जो दो ले रहे हैं, जो हमारे पास दूसरा एक्यूट एंगल है वो ग्रेटर यानी कि ट्वाइस टाइम ग्रेटर है 2y, मतलब कि वो डबल भी है, और अगर उसमें हम +12 कर दें, डिग्री कर दें, तो तब हमारे पास ये वाला एक्यूट एंगल बन जाता है। तो इससे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 के। और आगे उन्होंने कह दिया है देन द ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। तो आगे हमने एक्यूट एंगल्स मतलब के मालूम करने हैं ट्राइंगल के। तो हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल होती है, उसके दो एंगल्स, एक तो हमारे पास ये आ जाता है 90 डिग्री के और दूसरे उसके एक होता है x और दूसरा क्या है y। अब इस x की कंडीशन उन्होंने बता दी है कि अगर इसको डबल करके उसमें 12 टाइम्स और ऐड करते हैं तो तब ये एंगल बनेगा। अब हमने इनको एंगल्स को मालूम करना है, तो हमें ये कंडीशन इससे पता है कि x प्लस वाई इक्वल होता है 90 डिग्री। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो दोनों इक्वेशंस को हमने पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हमने इस पर क्रैमर रूल और मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह दिया है कि हमारे पास टू कार्स हैं जो कि 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। के दो कार्स हैं, दोनों कार्स में डिफरेंस कितना है 600 किलोमीटर का। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर per hour and the cars are 123 kilometer apart after 4.5 hour। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो कार्स हैं, दोनों कार्स, फर्स्ट कार हमारे पास क्या है x और दूसरी कार y। तो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या कहा है, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर, दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंस है 6 का। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 बाय मतलब के 4/2
आवर्स के बाद उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना रह जाएगा 123 का। तो पहले क्या था, पहले हमारे पास डिस्टेंस कितना था 600 और 4.5 घंटे गुजरने के बाद डिफरेंस कितना रह जाएगा 123। तो जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 477। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उन्होंने 477 का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो टोटल टाइम कितने घंटे बाद आया, ये 4.5 घंटे बाद। जब ये 4.5 घंटे बाद ये टाइम आया यानी कि 9/2 के बाद, पहले में दोनों में स्पीड का डिफरेंस 6 था। दूसरा उन्होंने कंडीशन है कि 4.5 घंटे बाद उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना रह गया 123 किलोमीटर। तो पहले दोनों को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 477 किलोमीटर। तो अब कितने घंटे बाद आया 9/2 आवर्स के बाद आ गया। अब हमने मालूम करनी है उनकी, तो टोटल स्पीड किसके इक्वल होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अब हमें उनकी टोटल स्पीड मालूम करनी है। टोटल स्पीड किसके इक्वल आ जाएगी, टोटल स्पीड कि डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया, पहले दोनों डिस्टेंस को हमने माइनस कर दिया तो वो किसके इक्वल आ गया 477 और उसको डिवाइड कर देंगे कि कितने टाइम गुजरने के बाद ये डिस्टेंस आया, टोटल टाइम टेकन उसने कितना लिया 9/2 से। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाता है हमारे पास, टोटल स्पीड x प्लस y डिवाइड, आंसर इक्वल आ जाएगा 106 के। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट कंडीशन के बारे में दोबारा बता देते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में उसने डिफर किया था 6 किलोमीटर पर आर का डिफरेंस था तो x माइनस वाई कर दिया। दोनों कार्स ने 4.5 घंटे के बाद 123 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। पहले उनमें 600 का था, जब उन दोनों को माइनस किया था 477 का डिस्टेंस रह गया। अब टोटल स्पीड हमने बता देनी है, टोटल स्पीड दोनों की क्या थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया और उसको डिवाइड कर दिया किससे, टाइम से, कि कितना टाइम टेकन किया। तो वो वहां से हमने इक्वेशन निकाली सेकंड। आज इसी तरह आपने इस पर इन्वर्जन मेथड भी लगा देना है और इस पर क्रैमर्स रूल भी लगा देना है। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकता है। अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा और अगर किसी ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें और फॉलो करें इंस्टाग्राम चैनल को जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज, गुड बाय एंड टेक केयर।